कि ये आपके लिए एक बाइबल है। ये रही वो बुक, क्योंकि शंकर आईएएस एक कोचिंग है, पेरिस समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसके बाहर एनवायरनमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा स्टूडेंट स्पेशल है। जैसे कि हमारी ये बाइबल सीरीज चल रही थी, तो हमने अभी तक पॉलिटी की हम लक्ष्मीकांत देख ली, हमने देखी हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी, हमें इकोनॉमिक्स के लिए चाहिए रमेश सिंह। तो उसी तरह मैं आज आपके लिए एक बुक लेके आया हूँ। वो है हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है। अब लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है? आई मीन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत ईजी होते हैं और उनमें स्कोर करना बहुत आसान है। उनसे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं, पर फिर भी लोग उसे जाने अनजाने में पता नहीं क्यों पर इग्नोर कर देते हैं। वैसा ही एक सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंट। लोग ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब अच्छे से पढ़ते हैं, बट जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है और एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पर फिर भी लोग उसे एकदम या तो लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं या उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो उसी के लिए आज मैं एक बुक लेके आया हूँ जो कि ये बाइबल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। कहाँ है वो बुक? ये रही वो बुक, मोस्ट पॉपुलर बुक शंकर एनवायरनमेंट की। किसी से पूछा एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, सब बोलते हैं शंकर पढ़ना है। तो यही है वो बुक जिसको आपको पढ़ना है। अब इस बुक में ऐसा क्या है, इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वेंशियल सारे चैप्टर्स एनवायरनमेंट के जो भी हैं उन्हें बढ़िया से कवर किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि डायग्राम्स के थ्रू समझाई गई हैं। इसमें लगभग 350 पेज है और इन 350 पेज के अंदर ही ऑलमोस्ट पूरी एनवायरनमेंट कवर कर दी गई है। जो भी हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक आते हैं, जैसे हमारा पेरिस समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, सब इसमें दिया गया है। बहुत ल्यूसिड और आसान तरीके से इसमें समझाया गया है। तो अगर एक बार नजर मार लें कि इसके अंदर ये क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं, तो ये बुक को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सेकंड है हमारा बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है हमारा क्लाइमेट चेंज, फोर्थ है हमारा एग्रीकल्चर, फिफ्थ है हमारे मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि हुए। तो ये इतने में ही सारा कवर कर लिया गया और आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये बुक अच्छे से कवर कर ली, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी अपडेटेड रहते हैं। ईयर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली तो इसके बाहर एनवायरनमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, अदर देन दी एक्सट्रीम करंट अफेयर्स, जो रनिंग करंट अफेयर्स होंगे उस ईयर के, उसको छोड़ के। बाकी पुराने करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं जो कि पहले कभी आ चुके हैं, बिकॉज फिर वही जाके सब्जेक्ट का कोर्स बनता है। एज पर आवर चैनल पॉलिसी, जैसे हर चीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इसके भी कुछ है। तो चलिए सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि इसमें सारा ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड किया गया। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेटर है, क्योंकि इसके स्कोप से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड है इसका अपडेटेड कंटेंट। ये हर साल अपडेट होती है, तो जैसे ही एग्जाम की एक साइकिल कंप्लीट हुई, ऑटोमेटिक इसमें सारा कंटेंट अपडेट कर दिया जाता है। जैसे कन्वेंशन हुए तो उनको ऐड कर दिया गया, कोई नए लॉज बने हैं उनको ऐड किया गया, कुछ नए लॉज हटाए गए हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया। थर्ड है इसका सिंपल लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है। जो पता है एनवायरमेंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो क्लास 12 के आखिरी के 4 चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ लो, बहुत है। वो बहुत है, बट उसमें आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, कन्वेंशंस नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। फोर्थ है इसका स्ट्रक्चर्ड लेआउट। पूरी ही बुक को बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर या पार्ट्स में बांट दिया गया है, फिर उनके अंदर सब स्ट्रक्चर्स रख के और इजीली समझाया गया है, जिससे आपका फ्लो बना रहे और वो कंटिन्यूटी जब बनी रहती है तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है। फिफ्थ है इसका मोर फोकस ऑन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हमें पता है इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं उससे, तो इसका ज्यादातर फोकस भी उसी से है, क्योंकि ये बुक लिखी ही गई है एग्जामिनेशन पर्पज से। क्योंकि शंकर आईएएस एक कोचिंग है जिनके ये नोट्स थे एक टाइम पे, फिर उन्होंने इसको एज अ बुक पब्लिश कर दिया, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ टेक्स्ट में ही दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे विजुअल्स भी हैं जो कि इसमें पिक्टोग्राफिक फॉर्म में दी गई हैं चीजें, जैसे कि ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, इसको समझाया गया है। और बहुत सारे ग्राफ्स एंड फिगर्स हैं दिए, जैसे इसमें टेबल्स बनी है, टेबल्स के थ्रू चीजें समझाई गई हैं, तो बहुत इजीली आपको ग्रास्प करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसका करंट अफेयर इंटीग्रेशन,
कि हर साल जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं उसको इसमें ये लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हाईली रिकमेंडेड है टॉपर्स के। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनकी टॉपर स्टॉक सुनिए, वो जरूर बताएंगे कि उन्होंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, उसको वो रेफर किया था, क्योंकि ये बुक बढ़िया है इसीलिए लोग इसको रेफर करते हैं। अब हर चीज के जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, चलिए हम उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इसका बल्कि साइज। हाँ, लोग देख के बोलेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, बट आई एम टेलिंग यू कि इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज्यादा है। मतलब एक तो पहली बात, ये बल्कि है नहीं, इसमें लिटरेचर बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको काम करनी है सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आप इसका बढ़िया से शॉर्ट नोट बनाइए और उसी को बार बार रिवाइज करिए, एंड दैट विल बी द की टू सक्सेस। सेकंड है इसका रेपिटेटिव कंटेंट। हाँ बिल्कुल, इसका कंटेंट कहीं कहीं पे रेपिटेटिव है, पर वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप जैसे बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है अभी कोई चीज आपको पहले चैप्टर में, बट उसी का रेलेवेंस जाके आखिरी के किसी चैप्टर में दिया गया है, बट आप वो रिकॉल नहीं कर पा रहे कि आपने उसको कहाँ पहले पढ़ा था, वो उसी को आगे जाके रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपका रेलेवेंस बना रहे। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो कनेक्शंस बन जाएंगे, बट शुरू में वो कनेक्शंस डेवलप करने के लिए कंटेंट रिपीट करना ही पड़ता है। और थर्ड है इसका, इट रिक्वायर्स सप्लीमेंट्री मटेरियल। हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर करंट अफेयर बेस होते हैं, तो आपका ये बेस बहुत बहुत अच्छे से तैयार कर देगा। फिर आपको लास्ट 1 ईयर का 6 मंथ्स का करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1 ईयर का नहीं कर पाते, नॉट एन इशू, बट 6 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये बुक आपका एक बेस अच्छे से डेवलप करेगी। तो अगर मेरे से पूछे कि आपके पास होनी चाहिए कि नहीं, एज आई सजेस्टेड बिफोर, कि ये आपके लिए एक बाइबल है और ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे से अगर आप पूछे तो आई गिव इट अ बिग थम्स अप। ये बुक बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट के सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है। आप अभी इसको जाके परचेज कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास आईसीआईसीआई का कार्ड है तो आपको इससे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो प्लीज गो एंड बाय इट राइट। ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपके टेबल पे होनी ही चाहिए, जिससे कि आप आराम से पढ़ सके। अच्छा लगा आपको वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई बुक हो जिसका आपको रिव्यू चाहिए, डू लेट मी नो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं, एंड अगर नहीं है तो मैं उनको रीड के पढ़ के आपको उनका रिव्यू दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।